हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे बनता है। व्यंजन संधि संधि जानने के लिए सबसे पहले आपको व्यंजन का नॉलेज होना जरूरी है। अगर व्यंजन आपको समझ में आता है तब तो व्यंजन संधि समझ में आएगी। अगर व्यंजन आपको नहीं समझ में आता है तो व्यंजन संधि नहीं समझ में आएगी, लेकिन कुछ हद तक आएगी। जैसे देखिए, व्यंजन में जो जो होता है कचट्टप, KTMD, वो जो हमने बताया था अगले वीडियो में, उसको आप देखिए। उसके बाद व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि समझ में आएगा। व्यंजन संधि में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला का पूरा समाहित व्यंजन संधि में होता है। अब देखिए व्यंजन संधि को कैसे पहचाने, ये देखिए व्यंजन संधि सरल विधि से है, आप समझिए। जैसे व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन में या तो व्यंजन मिलेगा, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा, या तो क्या होगा, स्वर से व्यंजन या स्वर से व्यंजन या व्यंजन से स्वर। इस तरह से व्यंजन संधि बनता है। देखिए ये परिभाषा है, लेकिन परिभाषा इसकी जानने की जरूरत नहीं। जैसे कि दिया है कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए शरद चंद्र होता है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है, तो व्यंजन और स्वर मिला तो व्यंजन संधि हुआ। यहाँ देखिए अनुच्छेद है, अनुधन छेद, मतलब व्यंजन से व्यंजन स्वर मिलता है। अब देखिए व्यंजन के कुछ नियम है, यानी व्यंजन संधि के कुछ नियम है। आप नियम देखिए, और एक एक संधि मतलब एक एक रूल है। इस रूल को आप देखते जाइए, व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। और व्यंजन संधि समझने से पहले उसमें आपको जो स्पर्श व्यंजन होता है उसको आपको जानना जरूरी है, जो 5 वर्गों में बांटा गया। जिसे यहाँ पे दिया है कचट्टप। कचट्टप के मेल से अगर कचट्टप जो होता है अगर किसी भी स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसका तीसरा स्थान हो जाता है, उसका तीसरा स्थान होता है। अब कैसे आप जानेंगे कि तीसरा स्थान कैसे होता है, थोड़ा सा बताते हैं। जैसे देखिए क का ग हो जाता है, क का ग हो जाता है, यानी इसी तरह तीसरा स्थान क पहले पर है, ये दूसरे पर। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप वर्णमाला का वीडियो देखिए, उसमें समझ में आएगा। अगर वो देख लेंगे तो ये व्यंजन संधि बिल्कुल समझ में आने लगेगा। जैसे आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे देखिए क का ग होता है, क का ग होता है। यहाँ पे बोला कि क, आप ये पकड़िए कि क का ग होता है। जैसे कहीं भी आपको अगर दे दे क दिग धन गज, अगर ये दिया है, इसको पकड़िए, दिग्गज दिया है तो इसमें ग दिख रहा है आपको। अब आपको पकड़ना है कि टूटेगा तो बनेगा क्या। तो आप देखिए कि यहाँ पे दी तो रहेगा ही, लेकिन ग का क हो जाएगा, ग का क हो जाएगा, तोड़ने के लिए ग का क हो जाएगा। इसी तरह जो है ग आ ज हो जाएगा। ये बातें समझ में आई कैसे टूट रहा है। आप तोड़ना भी जानिए और जोड़ना भी जानिए। जोड़ेंगे कैसे और तोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ना और तोड़ना अगर जान गए तो संधि समाप्त और संधि समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कि बन क्या रहा है, जो बन रहा है क्या, क का ग बन, मतलब क का, यहाँ पे देख लीजिए क का ग बन रहा है, और वो भी ग क्या बन जाए, व्यंजन बन रहा है। व्यंजन बन रहा है, क का ग व्यंजन बन, मतलब ग पूरा नहीं बन रहा, ग में अ होता है लेकिन अ नहीं, सिर्फ ग बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क का ग बना, क का ग बना, यहाँ भी देखिए क का ग बना, ठीक, क का ग बना, लेकिन इसके साथ ई का मात्रा था, तो इसी में क्या हुआ, व्यंजन स्वर आ गया, इसलिए ये पूरा बन गया। स्वर आ गया इसलिए ये पूरा बन गया। यहाँ पे देखिए च का ज बन गया, च का ज बन गया, च छ ज, तीसरा स्थान पे ये भी है। ये देखिए ट का डा बन गया, ट का ड बन गया। अब देखिए यहाँ पे आ का मात्रा है, इसलिए ये पूर्ण व्यंजन। देखिए व्यंजन जब पूर्ण कब होगा, जब उसके साथ स्वर रहेगा। अगर उसके साथ स्वर नहीं है
तो व्यंजन पूर्ण नहीं है। अगर हम लोग क को लिखते हैं, अगर क को लिखते हैं तो ये पूर्ण व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन तो बोला जाएगा, लेकिन पूर्ण अगर हम क बोलते हैं तो क में अ छुपा है। अगर इसे हम अ जोड़ दें तो ये पूरा क बनता है। क को आप पढ़ के देखिए। उसी तरह इसमें क्या था कि आ का मात्रा आ गया इसलिए ये पूर्ण हो गया, यहाँ पे आया इसलिए पूर्ण हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आया इसलिए ग आधा ही रह गया। यहाँ पे देखिए प का ब हो गया, प का ब हो गया। ये समझ में आया। अब अगला नियम, ये बातें समझ में आई कैसे टूट रहा है, कैसे बनना है। ये क्या है, कचटतब बोला है। कचटतब में क्या होता है कि क च ट त और प होता है। अगर इसके साथ कोई भी बोल रहा है कि इसके साथ कोई भी स्वर या व्यंजन मिलेगा तो इसका तीसरा हो जाएगा। अब व्यंजन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको वर्णमाला जानना जरूरी है। देखिए ये बातें समझ में आया कैसे बनना है। ये पूरा क्यों बन गया, पूरा इसलिए बन गया क्योंकि इसमें स्वर था, स्वर था इसलिए बना, और इसमें स्वर नहीं था, इसमें स्वर नहीं था। ये ग जो बना था, ग सिर्फ व्यंजन बना था। ये बातें समझ में आई। पहला नियम कि पहले क्या बनेगा, क का तीसरा बनेगा, क का तीसरा मतलब कचरतब का जो है तीसरा बनेगा। अब आगे देखते हैं दूसरा नियम। देखिए यहाँ पे कहा गया दूसरा नियम में आप देखते जाइए, और एक बार नहीं 2 बार अगर देख लेंगे तो ये कन्फर्म है, आपको आ जाएगा। ये कैसे बता रहे हैं ये बात देखिए। ये देखिए कचटतब है, कचटतब के मतलब क च ट त प, इसको कचटतब कचटतब करिए, कचटतब करते करते याद हो जाएगा। अब देखिए कचटतब के साथ न मिले म मिले तो उसी स्थान पर उसका पंचमाक्षर हो जाता है, पंचमाक्षर। अब देखिए आपको दिखाते हैं पहले पंचमाक्षर देखिए कि पंचमाक्षर में क्या होता है। य आता है, र आता है, न आता है, म आता है। ये क्या है, पूरा पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होता है उसी को, उसमें जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा वर्ग होता है, उसे पंचमाक्षर कहते हैं। तो बोल रहा है कि अगर कचटतब के साथ पंचमाक्षर मिलेगा तो उसका वही बन जाएगा। जैसे च वाला में जो अंत में होता है इया होता है, और ट वाला में जो अंत में होता है, जैसे मान लीजिए हम ट ठ पूरा नहीं करेंगे, लेकिन देखिए ट के बाद अब ट ट पढ़ते जाइए, ट ठ ड ढ ड़, जो ये क्या है पांचवा स्थान पे है, तो पांचवा स्थान उसका होगा। अब देखिए त वाला है तो त थ द ध न आया है पांचवा स्थान पे, इसलिए इसी को कहा गया कि ये पांचवा स्थान। देखिए प वाला तो प फ ब भ म पांचवा स्थान पे आया। इसका कहने का मतलब अगर कचटतब से न या म कोई भी मिलेगा तो क्या बनेगा, उसी का यानी उसी स्थान का। जैसे क वाला का बनेगा, फिर च वाला का पांचवा, फिर ट वाला का पांचवा, फिर त वाला का पांचवा, फिर प वाला का पांचवा। ये बातें आप समझिए, आपको पूरी समझ में आए। देखिए यहाँ पे एक बताते हैं आप। जैसे यहाँ पे दिया है वाक, वाक, अब इसका पांचवा क्या बनना है, जिसे हम बोलते हैं इया, अपने भाषा में इया बोलते हैं। तो ये देखिए ये बनाना, उसके बाद जैसे वो बना है वैसे ही उतार दो। क्या, उसको क के जगह पर वहीं लिख कर और उतार दो। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए बना क्या है। जैसे वाक है ना, वाक, तो क की जगह पर ये बन रहा है य, तो क की जगह पर क्या करिए, कर दीजिए य, म आय। बात समझ में आई, मतलब इसका पांचवा, इसका पांचवा। अब देखिए यहाँ पे च है,
च का पांचवा इया होता है, इया, तो यहाँ पे इया कर दिए। देखिए इसका पांचवा ड़ होता है तो ड़ कर दिए, इसका पांचवा न होता है तो न कर दिए, न होता है तो न कर दिए, इसका पांचवा म होता है तो म कर दिए। ये बातें समझ में आई। अब आगे देखिए तीसरा रूल। देखिए के साथ क्या बोला, त के साथ अगर मेल क्या करता है, ग, घ, द, ध, ब, भ, य, व, अगर किसी स्वर हो यानी किसी स्वर से हो जाए, किसी स्वर से, तो क्या बन जाता है, द बन जाता है। क्या बन जाता है, द बन जाता है। स्वर में जो होता है अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ये होता है, अगर किसी से मिल जाए तो क्या बन जाता है, द बन जाता है। देखिए त के साथ भ मिल गया जो कि इसमें है, तो उसका क्या बना, द बना। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे त के साथ ई मिल गया, ई जब मिल गया तो द तो बना, ई मिला तो ये पूरा द बन गया, यानी दी हो गया। देखिए दी हो गया। उसके बाद जगत, जगत धन ईश, तो देखिए इसी को मिलाकर इसी के स्थान पर द मिला है, तो इसके स्थान पर ज ग आ द बना। जब दी कर दो और इससे मिलकर बना है और स जगदीश। ये समझ में आया, ये बातें आपको समझ में आया कि द कैसे बनना है। द के जगह पर क्या बन रहा है, अगर इसी मतलब इसके साथ ग घ द ध ब भ य व र के साथ अगर स्वर मिल जाए तो क्या बनेगा, द बन जाता है। अब आगे देखते हैं अगला नियम। अगर आपको एक बात नहीं समझ में आया, दूसरी बात देख लेना, समझ में आ जाएगा ये कैसे बनता है। अब यहाँ देखिए त से यानी त से परे च या छ, त से परे त या छ होने पर क्या होता है, च का ज, च का होने पर च, आ ज या छ होने पर क्या हो जाता है, ज आ ट, या ठ हो जाने पर ट या ड या ढ होने पर ये बातें आपको नहीं समझ में आएगी। इतना उलझाया है कि आपको नहीं समझ में। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, त दिया है, ठीक, तो बोला है कि त का क्या होगा, च हो जाएगा। त का क्या होगा, च हो जाएगा। अगर मिलता है तो च होगा और पूर्ण च, मतलब आप देखिए त का च होता है। देखिए अगर इसको आप तोड़ते हैं, जैसे दिया है उत धन चारण, ठीक है, उत धन चारण। अब इसका बनेगा, देखिए तो का क्या बन रहा है, उसी का आधा, क्या, उसी का आधा च बन रहा है, इसी का आधा च बन रहा है। मतलब च तो रहेगा लेकिन उसी का आधा च बन रहा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर अब देखिए त का ज बन रहा है लेकिन उसी का आधा ज बन रहा है। त का ज बन रहा है लेकिन उसी का आधा ज बन रहा है। यहाँ पे देखिए उसी का क्या बना है, त का ज बन रहा है लेकिन झ बन रहा है। उत्धन झटिका, ठीक। अब देखिए ट का ट बन रहा है। अब आपको पकड़ना क्या है, ये दिया है त का दिया है, त उत्धन चारण। यहाँ देखिए आप इसको क्या करेंगे, इसका च बनेगा, इसका च बनेगा, और इसका जो बनेगा ज है तो ज बनेगा। इसका देखिए झ है, देखिए त के साथ बन रहा था क्या,
झ है तो झ, ये त है तो झ तो रहेगा ही, और इसी का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। और देखिए आगे देखिए, और तट धन मतलब त है तो त का यानी इसी का ट हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ट दे रहा है तो ट ट हो जा रहा है। ट का ट तो हो ही रहा है, लेकिन ट का ट, यहाँ पे ड दिया तो ड का ड हो जा रहा है, मतलब ड का ड हो जा रहा है। जहाँ पे यहाँ पे दिया है ल, ल मिला तो ल का ल हो गया, मतलब एक बार ल दिया। आप यहाँ से समझिए, थोड़ा सा अगर समझ जाए तो ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, अगर आपको तोड़ने के लिए कहे तब आप तोड़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सज्जन दे दिया, तो इसका क्या करिए कि स लिखिए और त लिखिए, और जो ये तो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे प्लस जन, बात समझ में आई। देखिए अगर इसको तोड़ने के लिए जहाँ आधा मतलब एक ही अक्षर दो बार आता है, तो आप कुछ मत करिए, उसका एक बार त लिख दीजिए और जो बचता है उसका वो लिख दीजिए। मतलब देखिए इसका हमने लिख दिया, इसका देखिए तत् टीका दिया है, तत् धन टीका। तो आप इसको क्या करिए कि इसको तोड़िए, मतलब त लिखिए और इसका त लिख दीजिए, त लिखिए, उसके बाद जो बचता है उसका वो लिख दिए। देखिए विच्छेद करने के लिए बता रहे हैं, मतलब कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा पूरी तरह से। जैसे यहाँ पे देखिए उल्लास दिया है, उल्लास दिया है, तो आप क्या कीजिए कि ऊ तो है पहले से, और जो आधा ल दिया है उसको त कर दीजिए। अब देखिए बचा का लाश बचा ना, लाश बचा, तो इस तरह आप तोड़ेंगे। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ये समझिए कि जहाँ पे क्या आधा आधा दिखे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो करना है, बस ये बात समझिए। और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। आगे देखिए वही चीज़ है ये। अब देखिए त का मेल अगर स से, त का मेल यदि स से हो तो त का च हो जाता है। यहाँ पे देखिए त का क्या होगा, च होगा, और स का क्या होगा, स का छ हो जाएगा, छ बन जाता है। अब बातें समझ में आया कि त का जो होता है च हो जाएगा और स का जो होगा छ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे त का स, त का स हो रहा है, तो त का आप स कर दीजिए, त का स हो जा रहा है, तो त का स, मतलब त से अगर स मिल रहा है तो च बनना है। यानी स कह रहा है कि स का जो होगा, स का च हो जाएगा। ठीक, स का क्या होगा, च होगा, और स का छ हो जाएगा। क्या, स का छ हो जाएगा। ये बातें समझ में आई। जैसे देखिए उत धन श्वास, उस उत धन श्वास, तो बोल रहा है कि त का जो त का अगर स से मिलता है तो च हो जाएगा, तो आप च करिए। और इसका बोल रहा है कि अगर स होगा तो छ हो जाएगा, इतना मिल रहा है। तो उसी टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, उ, ठीक। और इसका बोल रहा है कि च हो जाएगा, तो आप च करिए। और स का बोल रहा है कि छ हो जाएगा, तो छ करिए। और उसके बाद जो बचा है उसको लिख दीजिए, वास। समझ में आया। यहाँ पे सत्य, तो इसका च हो गया, और जो बचा है वो लिख दीजिए। समझ में आया। एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे अगला नियम है कि त का मेल यदि ह से हो तो त का त का जो होगा क्या होगा, त का द होगा और ह का ध हो जाएगा, और ह का ध हो जाएगा। अब याद आएगा यहाँ से कैसे होता है। देखिए जो बोला है वो करिए। यहाँ पे देखिए त का ह उसके बाद ध हो जाएगा। देखिए उत धन हार, तो क्या हुआ, उद्धार। समझ में आया ये क्या बोला था, यही देखिए। त का क्या होगा, द होगा, और ह का क्या होगा, तो ह का हो गया ध और त का हुआ द। बातें समझ में आई। उद्धार हो गया। उत धन हरण मतलब उद्धरण हो गया। त का क्या हुआ, त का द हुआ और ह का ध हो गया, तो त का द कर दिए, ह का ध। ये भी समझ में आया तत्ध्वनि। अब अगला क्या है, अगला में बोला है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च हो जाएगा। अब देखिए स से पहले मतलब पहले बोला है कि स्वर आ जाए, स्वर, आ स्वर से पहले यानी आ जाए तो छ से पहले यानी छ से पहले क्या होगा, च होगा। छ से पहले च होगा, ठीक, और उसके बाद तो छ होगा ही होगा, ठीक, बढ़ जाता है मतलब सिर्फ च बढ़ रहा है और कुछ बढ़ नहीं रहा है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद, स्वधन चंद, स्वधन छंद। अब देखिए यहाँ से बोला कि स्व का स्व रहेगा और छ आ गया तो च हो जाएगा। कहा कि छ आएगा तो च होगा और छ रहेगा ही, उसके बाद जो बचता है उसको उतारिए। यहाँ पे देखिए बोला कि ये संधि है, तो यहाँ पे क्या, छ के पहले च आ गया और छ तो हो गया। ये बातें आपको ध्यान देना है कि छ से पहले यानी कोई भी स्वर आता है तो छ से पहले च हो जाएगा और च के बाद क्या, च के बाद छ होगा। अब इसी तरह इतना तो आपका बन गया, इतना का ही जरूरत थी आपको। जो ई की मात्रा है वो लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, संधि है, तो ये हमारा बचा था, ये ई है, इसको इसी तरह लिख लेते हैं। अब देखिए इसका बोला कि क्या, संधि, ठीक है, ई है तो ई का मात्रा लगा दिया। यहाँ पे बोला है कि इसका इच हो जाएगा तो च, उसके बाद जो बचा है छे आद। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाए। जैसे यहाँ देखिए बोला है कि छ आएगा तो च होगा, छ आएगा तो च होगा, तो आप छ का च कर दीजिए और इसी तरह ये क्या कीजिए, उतारिए और इसी को लिख दीजिए क्या, च का छ, और ए का मात्रा यहाँ पे है। समझ में आया। अब अगला नियम, ये नियम आसान है। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो अनुस्वार में बदल जाता है। यदि म के बाद क से म तक, म के बाद
क से म तक कोई व्यंजन हो तो अनुस्वार में बदल जाता है। अब क से म तक, तो क से म तक जो होता है, क से म तक ये स्पर्श व्यंजन होता है। अगर कोई म के बाद आ गया स्पर्श व्यंजन तो ये क्या हो जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब आप समझ सकते हैं, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी। अनुस्वार का मतलब बिंदी होता है। जैसे यहाँ देखिए म के बाद च आ गया, म के बाद च आ गया, तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह उतार दो और ये अनुस्वार लगा दो। जैसे यहाँ पे दिया है किम, अनुस्वार लगा, उसके बाद चित, किमचित हो गया। उसके बाद ये देख लीजिए, उसके बाद संकल्प, उसके बाद संचय, उसके बाद संतोष। यानी क्या, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, म के स्थान पे क्या, बस जैसे ये संतोष दिया है तो आप स लिखिए और बिंदी दीजिए, उसके बाद जो बचा है उसी को लिख दीजिए संतोष। समझ में आया। अगला नियम ये और आसान है। म के बाद म का द्वित्य हो जाता है, जैसे म का मम। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि म और म आ जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण में सम, धन, मान। यहाँ देखिए म और म आ गया तो कुछ नहीं करना है, म और मा आना, सम्मान, बस। अब यहाँ पे देखिए म के बाद य र ल व और स स सह, यहाँ